नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको उच्च के सूर्य, उच्च के चंद्रमा, उच्च के मंगल, उच्च के बुध और उच्च के गुरु के बारे में बताया था। आज मैं आपको उच्च के शुक्र के बारे में बताता हूं। शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह है। शुक्र मंत्रिमंडल में मंत्री का पद प्राप्त करता है। शुक्र ब्राह्मण वर्ग का जलीय तत्व का ग्रह है। शुक्र राजसिक ग्रह है। शुक्र की वात और कफ प्रकृति होती है। शुक्र का निवास स्थान शयन कक्ष होता है। शुक्र 4th हाउस में दिग्बली होता है। शुक्र अपनी वृष राशि और तुला राशि के अलावा मीन राशि में उच्च का होता है। शुक्र की अपनी राशि तुला राशि और वृष राशि होती है, लेकिन वो मीन राशि में उच्च का होता है। और तुला राशि में 0 से 15 डिग्री तक वो मूल त्रिकोण का भी फल देता है। शुक्र मीन राशि में 27 डिग्री पर परम उच्च होता है। शुक्र भरणी नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र का स्वामी है। शुक्र के मित्र शनि और बुध होते हैं और सूर्य और चंद्रमा को शुक्र शत्रु मानता है। मंगल और गुरु शुक्र के लिए सम है। शुक्र की महादशा 20 साल की होती है। शुक्र विवाह, पत्नी और वीर्य का कारक है। शुक्र वाहन, भौतिक सुख, शारीरिक सुख, वैवाहिक सुख, शयन सुख, सुंदरता, अट्रैक्शन, प्रेम का भी कारक ग्रह है। इसके अतिरिक्त शुक्र विदेश यात्रा, घूमना सवरना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, कामक प्रवृत्ति, विलासिता, गीत संगीत, महंगे और बड़े वाहन, अत्याधिक सुख प्राप्ति और समस्त प्रकार के वैभव, भोग विलास, कला, प्रतिभा, रोमांस, काम वासना, फिल्म्स, टीवी, फैशन, डिजाइनिंग, मॉडलिंग, शोहरत का भी कारक ग्रह है। शुक्र लक्ष्मी का कारक ग्रह भी है। शुक्र आंखों की ज्योति का भी कारक ग्रह है। यदि शुक्र कुंडली में अपनी स्वराशि, उच्च राशि या मित्र राशि में, केंद्र त्रिकोण में या लाभ भाव या धन भाव में हो तो जातक बहुत धनवान होता है। मान सम्मान भी बहुत अधिक होता है। उच्च का शुक्र केंद्र या त्रिकोण में हो तो जातक में इंट्यूशन पावर भी बढ़ जाती है। जातक को जन्म के समय यदि शुक्र की भोग्य दशा प्राप्त होती है तो जातक गरीब परिवार में जन्म लेकर भी अमीर हो जाता है। शुक्र यदि केंद्र त्रिकोण यानी कि पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में अपनी उच्च राशि या स्वराशि में हो तो ये मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग होता है। जातक को वैवाहिक जीवन का बहुत सुख प्राप्त होता है, वाहन सुख भी बहुत प्राप्त होता है, धनवान बहुत होता है, भोग विलासिता का जीवन जीता है। लेकिन कभी कभी अधिक भोग विलास के कारण जातक के गुप्त अंगों से संबंधित रोग भी होते हैं। यदि शुक्र मंगल, शनि या राहु युक्त हो तो जातक अनैतिक कार्य भी करता है। लेकिन गुरु की युति भी हो या गुरु की दृष्टि भी हो तो ये सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। शुक्र अपनी उच्च राशि मीन राशि में होता है और मीन राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। शुक्र यदि मीन राशि में 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक हो तो ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र होता है जिसका स्वामी गुरु होता है। यदि शुक्र मीन राशि में 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक हो तो ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होता है जिसका स्वामी शनि होता है।
शुक्र मीन राशि में 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक हो तो ये रेवती नक्षत्र में होता है, जिसका स्वामी बुध होता है। यदि शुक्र मीन राशि के पहले चरण में हो तो जातक ज्ञानी बहुत होता है, और यदि शुक्र मीन राशि के पहले चरण में हो तो जातक प्रसिद्ध होता है, दयालु होता है, अच्छा सलाहकार होता है। और यदि शुक्र 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक हो तो जातक सेंसिटिव बहुत होता है, गंभीर होता है, सीरियसनेस बहुत होती है उसके अंदर, योजना बनाने में बहुत निपुण होता है, गुप्त विद्या, तंत्र मंत्र, रहस्यमय विद्याएं, गोपनीय विद्याओं का जानकार भी होता है। यदि शुक्र मीन राशि में 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक होता है तो जातक प्रसन्न बहुत रहता है, उत्साही होता है, उदार होता है, परोपकारी होता है और व्यवहारिक बहुत होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत होती है, कैलकुलेटिव बहुत होता है, साथ साहित्य में, कला में रुचि भी लेने वाला होता है। अब आपको शुक्र के उच्च राशि में प्रत्येक लगन के अनुसार क्या क्या फल होते हैं ये बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन की। मेष लगन में शुक्र 12th हाउस में अपनी उच्च राशि में होता है। 12th हाउस शैया सुख का है, विदेश यात्रा का है, खर्चे का भाव है, हानि का भाव है। लेकिन जातक का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होता है, विदेश यात्राएं भी बहुत करता है और विदेशी यात्राओं से धन लाभ भी होता है। यदि पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक स्त्रियों पर खर्चा बहुत अधिक करता है, धन हानि होती है। वृष लगन, वृष लगन में शुक्र 11th हाउस में अपनी उच्च राशि में होता है। जातक सुंदर बहुत होता है, सुशील बहुत होता है, भाग्यवान बहुत होता है, धनवान बहुत होता है, सरकार में कोई उच्च पद भी प्राप्त करता है और स्त्रियों से भी लाभ बहुत होता है। जातक प्रसिद्ध बहुत होता है, लेकिन कामुकता बहुत अधिक होती है। मिथुन लगन, मिथुन लगन में शुक्र 10th हाउस में अपनी उच्च राशि में होता है। यह पंच महापुरुष योग है, मालव्य योग कहते हैं इसे। जातक व्यवसाय में बहुत उन्नति करता है, नौकरी में उच्च पद प्राप्त करता है और अगर राजनीति में भी इंटरेस्ट हो तो कोई उच्च पद प्राप्त कर सकता है, मंत्री बन सकता है। जातक की एजुकेशन बहुत अच्छी होती है, संतान सुख भी बहुत मिलता है। जातक धनवान बहुत होता है, मकान का, वाहन का, संपत्ति का सुख बहुत प्राप्त होता है। कर्क लगन, कर्क लगन में शुक्र भाग्य भाव में उच्च का होता है, धनवान बहुत होता है, धार्मिक कार्यों में रुचि बहुत लेता है, भाइयों से बहुत अच्छे संबंध होते हैं, गुणवान बहुत होता है, प्रेमी स्वभाव का होता है, बहुत मनमोजी टाइप का होता है, स्त्रियों से संबंधों के कारण भाग्य में उन्नति भी बहुत करता है। जातक के भाग्य में लाभ ही लाभ लिखा होता है, मकान, संपत्ति, वाहन का सुख भी बहुत प्राप्त होता है। अब बात करते हैं सिंह लगन की। सिंह लगन में शुक्र 8th हाउस में उच्च का होता है। जातक रोगी होता है, क्रोधी होता है, गुस्सा बहुत अधिक होता है, चिड़चिड़ापन बहुत होता है, यात्राएं बहुत करता है और पराई स्त्रियों पर धन खर्चा बहुत करता है। लेकिन जातक को वसीयत में धन संपत्ति प्राप्त होती है और मूत्र संबंधी या गुप्त रोग होने की संभावना भी अधिक होती है। कन्या लगन, अब बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन में शुक्र 7th हाउस में उच्च का होता है। यह मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग होता है। जातक का जीवन साथी सुंदर होता है, अट्रैक्टिव होता है, जातक कवि होता है, कलाकार होता है, टीवी, फिल्म्स, मॉडलिंग में सक्सेसफुल होता है, विदेशी यात्राएं बहुत करता है, जातक में काम वासना बहुत अधिक होती है और वैवाहिक जीवन आनंदमयी होता है, धनवान बहुत होता है, मैरिज होने के बाद भाग्य उदय होता है। अब बात करते हैं तुला लगन की।
तुला लग्न में शुक्र 6 हाउस में उच्च का होता है। जहाँ तक कि पत्नी बीमार होती है, वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिलता है, जहाँ तक अनैतिक कार्य करता है, जहाँ तक को यूरिन रिलेटेड या गुप्त रोग होने की संभावना रहती है, शत्रु बहुत अधिक होते हैं। वृश्चिक लगन, वृश्चिक लगन में शुक्र 5th हाउस में उच्च का होता है। जहाँ तक प्रेमी स्वभाव का होता है, रोमांटिक बहुत होता है, लव मैरिज होने की संभावना भी है। जहाँ तक कवि होता है, उदार बहुत होता है, न्यायप्रिय बहुत होता है, अच्छा व्यापारी भी होता है और कम मेहनत में अधिक लाभ कमाता है। जहाँ तक कर्मकांडी भी हो सकता है। धनु लगन, धनु लगन में शुक्र 4th हाउस में उच्च का होता है। यह मालव्य योग नाम का पंच महापुरुष योग है। जहाँ तक को घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती हैं, मकान, संपत्ति, वाहन का सुख बहुत मिलता है, प्रैक्टिकल बहुत होता है, उच्च पद भी प्राप्त करता है और धर्म में भी विश्वास रखता है और माता से भी बहुत अच्छे संबंध होते हैं। मकर लगन, मकर लगन में शुक्र 3rd हाउस में उच्च का होता है। शुक्र 3rd हाउस में शुभ फल नहीं देता। जहाँ तक आलसी होता है, व्यर्थ की यात्राएं करता है, चित्रकार हो सकता है, कवि हो सकता है, विद्वान होता है, भाई बहनों से बहुत अच्छे संबंध होते हैं, लेकिन जहाँ तक कि मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती। अब बात करते हैं कुंभ लगन की। कुंभ लगन में शुक्र 2nd हाउस में उच्च का होता है। जहाँ तक बहुत बुद्धिमान होता है, विद्वान होता है, वाणी बहुत मधुर होती है, खाने पीने का बहुत शौकीन होता है, दीर्घायु होता है, कवि होता है। जहाँ तक कि आंखें बहुत सुंदर होती है, परिवार के सदस्यों से, कुटुंब के सदस्यों से बहुत अच्छे संबंध होते हैं, धनवान बहुत होता है। अब बात करते हैं मीन लगन की। मीन लगन में शुक्र 1st हाउस में ही उच्च का होता है। जहाँ तक सुंदर होता है, अट्रैक्टिव होता है, वाणी बहुत मधुर होती है, हेल्थ बहुत अच्छी होती है। जहाँ तक प्रेमी स्वभाव का होता है, कल्पनाशील होता है, बुद्धिमान होता है, विद्वान होता है। जहाँ तक में कामुकता बहुत अधिक होती है, लव मैरिज होती है, दीर्घायु होता है, धनवान बहुत होता है और 1st हाउस में मीन लगन में शुक्र अपनी उच्च राशि में होने के कारण यह मालव्य योग नाम का पंच महापुरुष योग भी बनाता है। जहाँ तक को जीवन में सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल नवयुग ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।